Hello everyone, I am Pratibha Ludia from Swami Vivekanand Government PG College, Khetri. Today I am going to discuss general characteristics of algae, which is given in the syllabus of Shekhawati University, BSc Part 1, Paper 3rd. The name of the paper is Algae, Lichen and Bryophytes. बच्चों, आपने एल्गी बचपन से ही देखी होगी, किसी नाली के आसपास, कुएं के आसपास, तालाबों में, पेड़ों की छाल पर, जिसे हम आम भाषा में काई नाम से जानते हैं, उसे हम शैवाल या एल्गी शब्दों से भी संबोधित करते हैं। एल्गी एक लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जबकि इसे ग्रीक भाषा में फाइकोस नाम से जाना जाता है। एल्गी या फाइकोस का अर्थ होता है सीवीड, यानी कि समुद्री खरपतवार। चूँकि पहले ऐसा माना जाता था कि ये समुद्र में पाए जाने वाले अनवांटेड प्लांट्स हैं, लेकिन अब हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि एल्गी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से न केवल फूड को सिंथेसाइज करते हैं, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन देते हैं। चूँकि एल्गी प्लांट किंगडम का सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है, इसलिए स्ट्रक्चरली सिंपल होता है और इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती। एल्गी शब्द लीनियस द्वारा दिया गया 1735 में। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टडी ऑफ एल्गी इज़ नोन एज एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। चूँकि शैवाल को ग्रीक भाषा में फाइकोस और लैटिन भाषा में एल्गी कहा जाता है। कुछ प्रमुख एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट के नाम हैं फ्रिश, स्मिथ, प्रेस्कॉट। फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिश को माना जाता है और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी MOP एंगर कहलाते हैं। इस वीडियो में हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एल्गी के हैबिटेट के बारे में। वैसे तो एल्गी वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट पे पाई जाती है, एक्वेटिक, एम्फीबियस, टेरेस्ट्रियल, पेड़ों की छाल पे, सॉइल में, प्लांट्स पे, इवन एनिमल्स के ऊपर और अंदर। लेकिन जनरली एल्गी का एक्वेटिक मोड होता है और इसमें फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाई जाती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एल्गी का ऑटोट्रॉफिक मोड होता है। वर्ड ऑटोट्रॉफिक दो वर्ड से मिलके बना है, ऑटो एंड ट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। इट मीन्स ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक मटेरियल लेकर ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, अर्थात फूड सिंथेसाइज करते हैं। फूड सिंथेसाइज करने के लिए इसमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। ये पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन। अब बात करते हैं एल्गी के स्ट्रक्चर की। जैसे कि हमने बिगनिंग में कहा था कि एल्गी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। इसके स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलॉइड। थैलस स्ट्रक्चर मीन्स बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जिन प्लांट्स में बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, उन प्लांट्स के स्ट्रक्चर को थैलॉइड कहा जाता है। प्लांट बॉडी जनरली यूनिसेलुलर होती है और यदि मल्टीसेलुलर है तब भी इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता और इसमें टिश्यू डिफ्रेंशिएशन भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसमें हायर प्लांट्स की तरह कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी नहीं पाए जाते। यदि हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें तीनों प्रकार का न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मीसोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स विद प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोटिक मीन्स एडवांस्ड न्यूक्लियस, दैट इज with nuclear membrane, nucleolus and chromosome like structures.
जो ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा सभी प्रकार की एल्गी में पाई जाती हैं, जैसे ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। मीज़ोकैरियोटिक, मीज़ो वर्ड का मतलब होता है बिटवीन एंड कैरियोटिक स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस। मीज़ोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। चूँकि इसमें क्रोमोसोम तो पाए जाते हैं लेकिन इसमें हिस्टोन नहीं होता। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज से निर्मित होती है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी की म्यूकोपेप्टाइड से। एल्गी में रिजर्व फूड स्टार्च या फैट होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल व सेक्सुअल तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, जिसमें सभी सेल्स फर्टाइल होते हैं। एल्गी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाहर ब्रायोफाइट्स की तरह स्टेराइल जैकेट कवरिंग नहीं पाया जाता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स दैट इज मोटाइल स्पोर्स, एप्लानोस्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर्स, अकाइनिड्स, रेस्टिंग स्पोर्स और टेट्रास्पोर जैसे कि पॉलीसाइफोनिया में होता है पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस तीनों प्रकार का पाया जाता है। आइसोगैमस विथ फ्यूजन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स, एनाइसोगैमस फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स, एंड ओगैमस दिस फ्यूजन ऑफ टू एक्सट्रीमली डिफरेंट गैमेट्स, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। एल्गी में जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। जाइगोट सीधे ही मियोसिस से या माइटोसिस से न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है, जो कि हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों प्रकार का हो सकता है। एल्गी में लाइफ साइकिल हैप्लोबायंटिक, डिप्लोबायंटिक या हैप्लोडिप्लोबायंटिक टाइप का हो सकता है। एल्गी में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, अर्थात लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों जनरेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गैमेटोफिटिक जनरेशन स्पोरोफिटिक जनरेशन से डोमिनेंट होती है, अर्थात लाइफ साइकिल का मैक्सिमम पार्ट गैमेटोफिटिक फेज शो करता है। यदि पोजीशन की दृष्टि से बात करें तो एल्गी को लीनियस ने लाइकन ग्रुप में रखा, जबकि जूसी ने इसे एल्गल ग्रुप में रखा। नाउ एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ द जनरल टॉपिक ऑन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसे भी याद करना अति आवश्यक है। स्मॉलेस्ट एल्गी है क्लोरेला या क्लैमाइडोमोनास। लार्जेस्ट एल्गी है मैक्रोसिस्टिस। लार्जेस्ट सिंगल सेल एल्गा है एसिटेबुलेरिया। सो नाउ एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आई होप आप इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ फाइकोलॉजी। क्वेश्चन 2, who is known as the father of Indian phycology. Question number 3, who coined the term algae. Question number 4, give example of prokaryotic algae. Question number 5, largest single celled alga is dash. मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगी कि शैवाल को सिंगुलरली यानी कि एक वचन रूप में एल्गा और बहुवचन के रूप में एल्गी कहा जाता है। अर्थात यदि हम किसी एक शैवाल की बात कर रहे हैं तो उसे एल्गा कहा जाएगा। सो एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।